हेलो स्टूडेंट्स, मैं शबनम स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशनल ट्यूटोरियल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स कि भाई सेंटेंस क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि भाई सेंटेंस होता क्या है, यानी कि वाक्य हम किसे कहते हैं। तो वाक्य क्या होता है कि भाई शब्द होते हैं जो, यानी कि इंग्लिश में जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। तो जो शब्द होते हैं, शब्दों का एक समूह होता है जिससे वाक्य बनता है। यानी कि किस तरह से उसको क्लासिफाई करेंगे हम कि भाई सबसे पहले हमारे इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स को जोड़ के हम एक वर्ड बनाते हैं और जब वर्ड इकट्ठे हो जाते हैं, जब 3-4 वर्ड्स का एक ग्रुप बन जाता है तो हम वहां पर सेंटेंस का नाम दे देते हैं। यानी कि जब शब्दों का एक समूह बन जाता है तो हम उसे सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो क्या होगा कि भाई शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका प्रॉपर अर्थ निकले, ठीक है। यानी कि जो कहना चाह रहा है वो एक ऐसा समूह जिससे उसका अर्थ समझ में आए कि भाई बात क्या कहना चाह रहा है, उसे हम वाक्य कहेंगे। इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे भाई, डेफिनेशन क्या होगी सेंटेंस की कि a group of words कि शब्दों का एक समूह अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर, अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर में अरेंज किए गए हों टू मेक अ कंप्लीट सेंस, is called a sentence। उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। क्या कहा है इसने कि भाई एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि शब्दों का एक ऐसा समूह अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर, जो कि एक ऑर्डर में अरेंज किए गए हों टू मेक अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस बना रहे हों, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। किस तरह से, अगर मान लो मैंने बोला कि ही इज ए गुड बॉय, कि वह एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। शब्द हो गए यहाँ पर 3-4 शब्द का मिलाकर एक क्या बना, वाक्य बना। तो ही इज अ गुड बॉय, तो ये कह रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है। यानी हमने इसे पढ़ा तो हमें इसका अर्थ समझ में आ रहा है। यानी कि जो भी ये वर्ड है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि वर्डों जो शब्द हैं, शब्दों का एक समूह बना हुआ है और जब हम इसे पढ़ रहे हैं, यानी कि इसे एक अरेंज किया गया है पर्टिकुलर ऑर्डर में ताकि इसका अर्थ समझ में आए और टू मेक अ कंप्लीट सेंस, और कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन यही शब्द रहेंगे, मैंने लिखा ही गुड बॉय ए इज। अब देखो यही शब्द है, ये भी शब्दों का समूह है, लेकिन हमने बोला ही गुड बॉय इज, तो ये क्या सेंटेंस बन रहा है, नहीं बन रहा। लेकिन जरूरी नहीं है, इससे क्या समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि भाई शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का ही समूह होगा तो हम उसे वाक्य बोलेंगे। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले, यानी कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो प्रॉपर समझ में आए, उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। अब ये नहीं है कि शब्दों का समूह तो उसमें 4 या 5 शब्द होने ही चाहिए। कई शब्द एक बार में भी, जैसे कि एक शब्द ऐसा होता है कि हम अपनी बात उसको सामने वाले को समझा सकते हैं, तो हम उसे भी सेंटेंस बोल सकते हैं। मान लो किसी ने हमसे पूछा कि तुमने खाना खा लिया, तो हम बोलेंगे नहीं। तो ये जो नहीं शब्द ऐसा आया कि हमने अपनी बात सामने वाले को एक ही शब्द में समझा दी, तो ये जो नहीं है इसको भी हम सेंटेंस बोलेंगे। तो सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई शब्दों का एक ऐसा समूह बन जाता है जिसके, यानी जब भी हम उसके बारे में बात करेंगे तो सामने वाला हमारी बात को अच्छी तरह से समझ जाए, तो उसे हम वाक्य बोलेंगे। अब क्या कहता है कि भाई सेंटेंस किस तरह से बनता है। सबसे पहले हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, यानी कि एच और ई जुड़े तो यहाँ पर एक वर्ड बना, ठीक है। यानी कि अल्फाबेट्स जुड़कर वर्ड बनते हैं, वर्ड से एक सेंटेंस बनता है, यानी कि जब वर्ड इकट्ठे होते हैं तो सेंटेंस बनता है, और जब सेंटेंस से सेंटेंस इकट्ठे होते जाते हैं तो एक पैराग्राफ बनता है, और जब पैराग्राफ बन जाते हैं तो उसके बाद स्टोरी मेक होती है। तो स्टूडेंट्स, ये होता है इनका एक साइकिल कि भाई सबसे पहले अल्फाबेट से वर्ड मेक हुआ, उसके बाद एक सेंटेंस बना और सेंटेंस से पैराग्राफ बना। अब बात ये उठती है कि भाई सेंटेंस को कितने टाइप से हम बांट सकते हैं, यानी कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, कितनी तरह से उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं।
तो डेफिनेशन तो कर ली हमने, उसके बाद सेंटेंस के यहाँ पर हम 5 टाइप्स के यानी कि 5 टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 5 टाइप्स कौन कौन से हैं उसके? 5 टाइप्स। सबसे पहले है हमारा एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस, एजर्टिव, या फिर हम इसको डेक्लेरेशन सेंटेंस भी बोल सकते हैं, डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट दी हुई होगी। स्टेटमेंट यानी कि कोई भी जब इंसान होता है किसी भी चीज के बारे में घोषणा करता है, स्टेटमेंट देता है, यानी कि कोई भी कथात्मक वाक्य होता है, कोई भी जब कथन कहता है तो हम उसे एजर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैंने खाना खा लिया है, या फिर मैं बोलूं मेरे पिताजी एक क्लर्क हैं, या फिर मैं बोलूं वह एक लड़का है। ठीक है, यानी कि कोई भी जब हम बात कहेंगे तो हम अपनी तरफ से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपनी स्टेटमेंट दे रही हूँ, मैं घोषणा कर रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ। तो जो भी एजर्टिव सेंटेंस के अंदर आएगा वो होगा कि भाई जो भी जब भी कोई इंसान जब भी किसी बात को बोलेगा, कोई भी स्टेटमेंट देगा, तो हम उसे एजर्टिव सेंटेंस बोलेंगे, या फिर डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जिसमें हम स्टेटमेंट देंगे। जैसे कि अगर मैंने बोला ही इज ए गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, कि वह एक अच्छा लड़का है, तो मेरी तरफ से ये क्या हो गई, एक स्टेटमेंट हो गई, मैंने एक कथन कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया एजर्टिव सेंटेंस। अब याद रखने के लिए क्या चीज है कि जब भी हम एजर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो उसके लास्ट में हमेशा हमें फुल स्टॉप मिलेगा। एजर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा। और जो एजर्टिव सेंटेंस होता है वो एफर्मेटिव भी हो सकता है, एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब एफर्मेटिव में तो आ गया ही इज अ गुड बॉय। जब हम नेगेटिव की बारे में बात करेंगे तो लिख देंगे ही इज नॉट ए गुड बॉय, कि वह एक अच्छा लड़का नहीं है। ये भी मेरी तरफ से एक स्टेटमेंट हो गई कि वह एक अच्छा लड़का नहीं है, मैंने ये अपना कथन कहा है। ठीक है, तो इस बारे में हमने बात की कि भाई ये एजर्टिव सेंटेंस। समझ में आ गया होगा कि एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है। सिंपल से शब्दों में क्या है कि जब भी हम कोई कथन कहेंगे, जैसे कि मेरे पिताजी ऑफिस में काम करते हैं, मैंने कहा है मेरे पिताजी मुंबई में रहते हैं। ठीक है, माई फादर लिव्स इन मुंबई, मुंबई में रहते हैं। अगर मैंने बोला कि मैं अखबार पढ़ता हूँ, या फिर मेरे दादाजी रोज अखबार पढ़ते हैं, तो मेरी तरफ से क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हुई, अपनी तरफ से कहा गया, कथन हुआ, तो ये आ गया एजर्टिव सेंटेंस के अंदर। सेकेंड टाइप जो सेंटेंस होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें पता है कि इंटेरोगेशन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन मिलेगा, यानी कि हमेशा हमें, यानी कि कोई भी इंसान जब किसी दूसरे इंसान से कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो होता है इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो अगर मैंने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो, या फिर मैंने पूछा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो जो भी इंसान सामने वाले इंसान से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो जाएंगे सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, हमेशा हमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा जब भी सेंटेंस का एंड होगा, यानी कि सेंटेंस के एंड में जहां पर सेंटेंस खत्म होगा वहां पर हमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा। किस तरह से, अगर मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इसकी पहचान का क्या तरीका है कि जब भी जो वाक्य होगा, यानी कि जो सेंटेंस होगा, उसकी शुरुआत WH फैमिली से हो, या तो WH फैमिली से होगी, या फिर जो भी सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत, अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले आएगी, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही होगी वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान हमें पता लगी कि भाई WH फैमिली से उसकी स्टार्टिंग हो रही होगी, और अगर WH फैमिली नहीं होगी तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो वो होगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि अगर मैंने लिखा इज राम ईट ईटिंग एग्स, इस तरह से अगर मैंने लिखा इज राम ईटिंग एग्स, ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि भाई जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं,
तो क्या राम अंडे खा रहा है? क्वेश्चन हमें पता लगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान साफ साफ यही है कि लास्ट में हमेशा हमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा और उसमें क्या होगा कि जो भी ये जो हेल्पिंग वर्ब है या तो हमें सब्जेक्ट से वो पहले मिलेगी या फिर हमें जो सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो WH फैमिली से हो रही होगी। WH फैमिली जैसे कि व्हाट, व्हाई, हु, whom, when, इस तरह से जो भी WH फैमिली वर्ड होते हैं, WH फैमिली से जिसकी स्टार्टिंग हो रही होगी लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो वहां पर हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें क्या होगा, क्या पता लगेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमें या तो कोई कमांड दी होगी, जैसे कि थर्ड टाइप क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हमें या तो कोई कमांड दी हुई होगी, कोई ऑर्डर दिया हुआ होगा, या फिर कोई सलाह दे रहा होगा, या फिर कोई आदेश दे रहा होगा। इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमें पता लगेगा। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस किस तरह से पता लगेगा? अगर मैंने किसी को बोला कम हियर, यहाँ पर आओ, या फिर मैंने बोला गो देयर, वहां जाओ, तो ये आदेश हो गया। अगर मैंने बोला सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, या फिर स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, अगर मैं इस तरह से कोई आदेश देती हूँ, या फिर अगर हमें कोई एडवाइस दे रहा है, ठीक है, एडवाइस मतलब अगर हमें बोला जाए कि भाई तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, तो यू शुड, मतलब इस तरह से बोला जाए कि यू शुड हेल्प नीडी पीपल, तो इस तरह से हमें सलाह दी जाती है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। या फिर हमें अगर ऑर्डर दिया जाता है कि प्लीज, या फिर रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, या फिर इस तरह से बोला जाए कि प्लीज गिव मी योर पेन, मुझे तुम्हारा पेन दे दो, यानी कि रिक्वेस्ट की जाए या कभी ऑर्डर दिया जाए, सलाह दी जाए, एडवाइस दी जाए, तो वहां पर हमेशा होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एंडिंग होती है वो भी हमेशा फुल स्टॉप से होती है। ये याद रखने वाली चीज है कि जो एजर्टिव सेंटेंस होते हैं और जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उन दोनों के ही लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। जब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात की तो वहां पर हमें सेंटेंस का जो एंडिंग थी वहां पर हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया था। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? जैसे कि मैंने बोला गो देयर, गो देयर, वहां जाओ, या फिर मैं बोलूं कम हियर, यहाँ आओ, तो ये भी ऑर्डर हो गया। अगर मैं बोलूं रिक्वेस्ट के रूप में कि प्लीज गिव मी योर पेन, कि प्लीज मुझे तुम्हारा पेन दे दो, ये रिक्वेस्ट हो गई। या फिर अगर मैं कुछ ऑर्डर दूं कि भाई इस तरह से बोलूं ओपन द डोर, ओपन द डोर, कि दरवाजा खोल दो। अगर मैं बोलूं कि डोंट मेक अ नॉइज, स्टूडेंट्स को बोलूं डोंट मेक अ नॉइज, इस तरह से। तो यहाँ पर जहां पर भी ऑर्डर की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, या हमें कोई सलाह दी जा रही हो यानी एडवाइस दी जा रही हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हमें पहचान हो जाएगी कि किस टाइप का सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से जब हम फोर्थ टाइप के बारे में बात करते हैं तो फोर्थ टाइप होता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होगा कि जहां पर भी किसी अचानक से कोई फीलिंग आ जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग और विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग, यानी कि बहुत अचानक से जो फीलिंग आती है, जैसे कि मान लो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, ठीक है, उम्मीद नहीं होती तो एकदम से मैच जीत जाते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो इंडिया बहुत हारने की तरफ है कि वही हार ही जाएगी, लेकिन अचानक से किसी ने सिक्सर मारा और वो जीत जाती है, तो क्या हो जाता है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत चुके हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी में हमेशा क्या मिलेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा, यानी कि जो सेंटेंस की जो एंडिंग होगी या फिर जो भी हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है वो हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में मिलेगा। किस तरह से मिलेगा? अगर मैंने बोला कि कोई मैच जीत गया है तो हमें खुशी होगी, तो हम लिखेंगे हुर्रे, हुर्रे, और यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वी हैव won the match।
अचानक से मिली हुई खुशी या अचानक से मिला हुआ दुख, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, वहां पर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। हम उसे बोल सकते हैं कि किस टाइप का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इस तरह से अगर दुख के बारे में बात हो, यानी कि कोई दुख हो जाए, तो हम लिखेंगे अल्लाह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ही इज नो मोर, कि बहुत दुख की बात है कि वह अब नहीं है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इससे हमें क्या पता लगता है, एक साफ सी पहचान इसकी क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमेशा हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो स्टूडेंट्स, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब जहां पर भी मैंने बताया कि सडन फीलिंग होगी, अचानक से खुशी मिले या फिर अचानक से दुख हो जाए, या फिर कुछ इस ऐसे कि मतलब बाहर जाओ तो अचानक से कुछ ऐसी सीनरी दिखाई दे जो हमने पहले कभी देखी ही ना हो, तो क्या करेंगे, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। या फिर दुख की बात होगी तो अल्लाह, ही इज नो मोर। या फिर अगर बोलेंगे कि अगर बाहर कोई जा रहे हैं, सीनरी दिख रही है, तो वाओ व्हाट ए वंडरफुल सीन, कि कितना अच्छा आश्चर्यजनक ये दृश्य है। तो ये होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब फिफ्थ टाइप यहाँ पर क्या बच गया, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमें दो चीजों के बारे में बताएगा कि भाई या तो हमें कोई इच्छा होगी, यानी कि या तो कोई दुआ दे रहा होगा या फिर कोई बद्दुआ दे रहा होगा। छोटे शब्दों में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस कि भाई जिस वाक्य को हमें पढ़कर पता लगे कि भाई कोई इच्छा की बात हो रही है, ठीक है, या फिर कोई दुआ दे रहा है या कोई बद्दुआ दे रहा है, यानी कि जब कोई श्राप दे रहा है, वरदान दे रहा है या फिर कोई श्राप दे रहा है। जिस तरह से अगर मान लो कोई हमारा बहुत अच्छा दोस्त है तो हम बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, या फिर बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे या फिर भगवान तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और अगर कोई हमें बहुत झगड़ा हुआ है किसी के साथ हमारा, तो हम बोलते हैं भगवान करे तो ऐसे ही तड़प तड़प के मरे, बोलते हैं ना इस तरह से। तो इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में इस तरह की बात की जाएगी कि या तो हमारी इच्छा के बारे में बताया जाएगा, या तो कोई दुआ दे रहा होगा या फिर कोई बद्दुआ दे रहा होगा, या तो कोई ब्लेसिंग दे रहा होगा या फिर कोई कर्ज कर रहा होगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी क्या होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, यानी कि जिस तरह से हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, इस तरह से ही हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे, अगर मैंने लिखा मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, यानी कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम किसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान तुम्हें यानी तुम्हारा भला करे, ठीक है, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब हम ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जाएगा और लास्ट में क्या लगेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर मैं लिखूं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, कि तुम्हारी आयु लंबी हो, इसमें क्या होगा कि इसमें भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, यानी अपने आप से अपनी इच्छा बता रही हूँ, मेरी इच्छा है कि तुम्हारी आयु लंबी हो, तो यहाँ पर भी हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी प्रार्थना की जा रही है, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि मेरी इच्छा मैं बता रही हूँ। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, या तो हम अपनी ब्लेसिंग्स देंगे या फिर किसी के लिए बद्दुआ देंगे। बद्दुआ किस तरह से दी जाती है कि मैं चाहती हूँ कि उसके घर में आग लग जाए, इस तरह से करते हैं ना, यानी कि जब भी किसी से झगड़ा हो जाता है या कोई हमारा कोई बहुत बड़ा दुश्मन होता है तो हम उसके लिए क्या निकलते हैं, या जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो गरीब के मुंह से हमारे लिए हमेशा दुआ निकलती है, या फिर उसी गरीब के लिए हम जब कोई गलत काम कर देते हैं तो वो बद्दुआ भी लगती है। तो बोलेंगे कि भाई भगवान, वो जैसे जिस तरह से भी बोलेंगे तो वो बोलेगा कि भाई इतने बड़े लोग हो तो तुम्हारा पैसा सारा खत्म हो जाए, इस तरह से जो भी श्राप दिया जाता है या फिर जो भी हम उसको कर्ज बोलते हैं, बद्दुआ दी जाती है, तो उस टाइप की सेंटेंसेस जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की, सबसे पहले हमने बात की एसर्टिव सेंटेंसेस की, फिर हमने बात की इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, इंपेरेटिव, फिर किया एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो हमने 5 टाइप से सेंटेंसेस के बारे में बात की और इन 5 टाइप से ही सेंटेंस को पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि भाई सेंटेंस को किस तरह से बना सकते हैं, हम कितने टाइप से उसको बना सकते हैं। कि भाई एक तो सेंटेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस कि भाई राम खेलता है, राम इज, या फिर ऐसे बोलते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है तो राम इज अ गुड बॉय। फिर उसको हम नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं कि राम इज नॉट अ गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन तीसरा टाइप होता है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा कि पता लग रहा है हमें, क्वेश्चन वाला सी हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि क्या राम एक अच्छा लड़का है,
इस तरह से। और इसका फोर्थ टाइप क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, जिसमें क्वेश्चन भी हो और नेगेटिविटी भी हो। तो क्या बोलेंगे, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है। वो देखते हैं एक बार किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंस, फिर हमने किया नेगेटिव, फिर करेंगे इंटेरोगेटिव और फिर करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा कि जब पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, या फिर लिखूंगी शी इज अ गुड गर्ल, इधर लिख देती हूँ शी इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में हमने बात की। मैंने पढ़ा ही इज अ गुड बॉय कि वह एक अच्छा लड़का है, या फिर शी इज अ गुड गर्ल कि वह एक अच्छी लड़की है। जब पॉजिटिव के बारे में बात की तो यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस आ गया, साधारण वाक्य आ गया। अब जब नेगेटिव की बात करेंगे तो इसमें नॉट लग जाएगा। किस तरह से लग जाएगा, शी इज नॉट अ गुड गर्ल कि वह एक अच्छी लड़की नहीं है। इस तरह से ही इज नॉट अ गुड बॉय कि वह एक अच्छा लड़का नहीं है। ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो इंटेरोगेटिव में हमें पता है कि क्या हो जाएगा कि जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही होती है वो उठकर सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो इंटेरोगेटिव में क्या बनाएंगे, इज शी अ गुड गर्ल कि क्या वह एक अच्छी लड़की है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर दूसरी तरह से लिखें तो हम लिखेंगे इज ही अ गुड बॉय कि क्या वह एक अच्छा लड़का है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो उसमें क्वेश्चन मार्क भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा। तो क्या लिखेंगे कि भाई इज ही नॉट अ गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का नहीं है। उसके बाद जब लड़की के बारे में बात करेंगे तो लिखेंगे इज शी नॉट अ गुड गर्ल कि क्या वह एक अच्छी लड़की नहीं है। इस तरह से जब भी कोई सेंटेंस लेंगे हम उसका पॉजिटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि माई नेम इज मोहन, माई नेम इज मोहन, तो वो हो गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने बोला कि भाई सीता मेरी, लिखते हैं सीता ईट्स स्वीट्स, मैंने लिखा सीता ईट्स स्वीट्स कि जो सीता है वो मिठाइयाँ खाती है, ठीक है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या होगा भाई, नोट लगेगा। अब हमें यहाँ से पता लग रहा है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ देखो एस लगा हुआ है। तो जब भी सेंटेंस को मेक करेंगे, जब उसको नेगेटिव में हम चेंज करेंगे तो किस तरह से कर देंगे इसको, सीता डज नॉट ईट स्वीट्स कि सीता मिठाइयाँ नहीं खाती है। अब जब इस इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, तो डज सीता ईट स्वीट्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो लिखेंगे डज सीता नॉट ईट एग्स, इस तरह से। तो ये 4 टाइप से हम इन सेंटेंसेस को बांट सकते हैं कि भाई पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं, अपने आप हम नेगेटिव सेंटेंस को भी उससे बिल्ड कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स कि भाई सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम कितने टाइप से बांटा गया है, कितने टाइप से बांटा गया है, 5 टाइप से बांटा गया है। और क्लासिफिकेशन 2 में क्या करेंगे हम कि भाई कितने टाइप से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो 4 टाइप से बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।